बच्चों गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय मजीद में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स फर्स्ट में टॉपिक क्या होगा हमारा, वैद्युत धारिता तथा वैद्युत धारिता तथा वैद्युत विभव। इस चैप्टर से क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार परीक्षा में बने हुए नियम करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, बिना बात किए हुए क्वेश्चन को आगे करना प्रारंभ करते हैं। और अभी भी जो चैनल पर नया है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बात आती है क्या, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो परिभाषा आ गई। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, देखिए जब कोई चालक तार हो, क्या हो, कोई चालक तार हो या कोई पदार्थ हो, उसे हम क्या करें, जब बाहर से वोल्टेज दें, क्या करें, बाहर से वोल्टेज दें और उसमें क्या हो, बाहर से वोल्टेज दें तो जाएगा कौन, आवेश। और जितनी मात्रा में क्या करे, आवेशों को अपने अंदर संचित कर सकता है। क्या, जब किसी चालक तार या पदार्थ को क्या करें, बाहर से हम आवेश देते हैं, वो जितनी मात्रा में क्या कर सकता है, आवेशों को अपने अंदर संचित कर सकता है, वही उसके क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करता, सी बराबर क्यू बटे का वी हो जाएगा। ठीक है जी। तो धारिता किसे कहेंगे, प्रति एकांक वोल्टेज में, किसमें, प्रति एकांक वोल्टेज में संचित आवेशों की मात्रा का जो अनुपात होता है वही कहलाता है क्या, वैद्युत धारिता कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित कर, सी बराबर क्यू बाई वी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक कूलाम और वी का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। ठीक है जी। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा भी यही निकाल लेते हैं। बीमा हो जाए क्या, सी की बीमा बराबर कितना जाएगा, क्यू की बीमा और बटे वी की बीमा। चलिए वी की बीमा क्या जाएगी, हम जानते हैं ई बराबर वी बाई डी, या ऐसे लिख सकते हैं वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा, वी बराबर एम एल टू टी माइनस टू हो गया जी, और इसका ए टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसे यहाँ पे क्या कर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, क्यू की बीमा ए टी और इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, इसकी बीमा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सही, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब इसे ऊपर लीजिए, कितना हो जाएगा, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर, तीन है तो ऊपर एक है, कितना चार, और ए टू हो जाएगा। सही जी, कोई दिक्कत। तो धारिता के अन्य भी मात्रक हैं। देखिए धारिता क्या है, धारिता का जो बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। इसके छोटे मात्रक क्या हो जाएंगे, अन्य मात्रक में कर सकते लीजिए, क्या, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में क्या हो जाएगा, माइक्रो फैराड। तो हो जाएगा एक माइक्रो फैराड बराबर 10 के घाते ऋण 6 फैराड, और एक पीको फैराड, एक पीको फैराड बराबर कितना जाएगा, ए डबल माइक्रो फैराड, यानी कि 10 के घाते ऋण 6 और गुणे 10 के घाते ऋण 6 और यह किसमें फैराड, यानी कि 10 के घाते ऋण 12 फैराड, एक पीको फैराड बराबर। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चालक तार को क्या करें, आवेश दें और जितनी मात्रा में क्या कर सकता है, आवेशों को अपने अंदर संचित कर सकता है, वही उसके क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। परिभाषा पूछेगा तो आप यही लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, यदि कह दें अब तो एक इसकी धारिता तो हो गया। अब बात आती है, यदि हम इसके आकार में परिवर्तन किए बिना, जो हमारा चालक तार था उसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम क्या करें, उस चालक की धारिता को क्या करें, बढ़ा दें। धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। ठीक है, यदि उसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो ये कहलाता है कि हमारा संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र। संधारित्र का भी मात्रक वही होता है जो धारिता का मात्रक होता है। ठीक है जी, मतलब संधारित्र का भी मात्रक वही होता है जो धारिता का मात्रक होता है, यानी कि सी बराबर क्यू बाई वी हो जाएगा। ठीक है,
कोई समस्या होना तो नहीं चाहिए। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक बार संधारित्र को और समझ लीजिए। देखिए मान लेते कि एक प्लेट क्या है, ए है, और एक प्लेट क्या है, यहीं पर एक प्लेट बी है। सही, एक प्लेट क्या है, ए है, और एक प्लेट बी है, और जिनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी भाई, होगी ही। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट को हम क्या करते हैं, बाहर से प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या करते हैं, इस प्लेट को बाहर से क्यू आवेश देते हैं, तो आवेश इसके पृष्ठों पर क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो इस प्लेट के कारण, किसके, इस प्लेट के कारण जो दूसरी प्लेट इसके सामने रखी हुई है, इसके कारण इस पर क्या होता है, प्रेरण के द्वारा विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, इस पर उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं, प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। किसके द्वारा, जितना इस पर हमने प्लस दिया उतना ही क्या हो जाएगा, प्रेरण के द्वारा उस वाले दूसरे वाले प्लेट पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा स्वतः ही। ठीक है, अब स्वतः तो उत्पन्न हो गया। अब ये क्या कहला, देखिए अब हमें क्या करना, इस जितना तो इसमें था उसके उतने बराबर इसमें उत्पन्न हो गया। अब हमें क्या करना, इसकी क्षमता को बढ़ा देना है। तो इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, बाहर से पृथ्वी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अर्थिंग दे देंगे। ठीक है, जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे अब इसकी क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई, और जैसे इसकी क्षमता बढ़ी तो ये कहलाए क्या, संधारित्र बन जाएगा। पहले क्या है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकता है, अपने अंदर ये संचित कर सकता है आवेशों को, वो कहलाएगा क्या, इसकी धारिता। मान लीजिए देखिए पहले क्या ए प्लेट है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, बाहर से चार्ज देंगे, तो जितना ये अपने अंदर क्या कर सकता है, रख सकता है, यानी जितना ये अपने अंदर अवशोषित उसको कर सकता है, जितना आवेश को ग्रहण कर सकता है, कितने भी वोल्टेज पर, वही इसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। और हमने जैसे इसके सामने बी वाली प्लेट यानी अनावेशित प्लेट लेकर के आए जिसमें आवेश नहीं है, तो इसके प्रेरण के द्वारा इस पर क्या विपरीत प्रकार के चार्ज स्वतः ही आ जाते हैं। अब यह देखिए, इसको देख करके इस पर क्या विपरीत प्रकार के चार्ज आए, और हमने क्या किया, इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना इसमें माइनस आएगा। अब जैसे हमने पृथ्वी से कनेक्ट किया तो यानी कि ये माइनस कहाँ चला जाएगा, तुरंत जैसे ही सिरे पाएगा तुरंत इससे क्या होगा, धन निकल करके इसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देगा, और फिर इधर से आप क्या करें, उसकी क्षमता को बढ़ाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उदासीन करते हुए चला जाएगा, और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संधारित्र कहलाएगी। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसे भी देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है, विलगित गोली चालक की धारिता, ये भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मान लेते कोई क्या गोली चालक है, क्या है, कोई गोली चालक है, जिसे हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं भाई, त्रिज्या क्या है, ए है, और इसका सेंटर ओ है। अब हम इसे बाहर से आवेश देते हैं, तो आवेश क्या हो जाएंगे, इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे। अब ये प्लस आवेश है तो इससे तीव्रता क्या हो जाएगी, त्रिज्यता बाहर की ओर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तीव्रता त्रिज्यता बाहर की ओर हो जाएगी, कोई दिक्कत। और इस पर विभव क्या होगा, समान होगा, तो ये कहलाएगा क्या, सम विभव पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब समझिए, अब हमने इसको वोल्टेज कितना दिया, भी वोल्टेज दिया, भाई इसका समविभव भी होगा, और इस पर आवेश क्या आ गया, क्यू आ गया। क्लियर। तो हम जानते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्यू बाई वी। क्लियर। और हम एक चीज और भी जानते हैं, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है 1 बिंदु आवेश कण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटे का आर का स्क्वायर, क्यू बटे आर होता है नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर क्या कहीं रख दीजिए, रखिए तो कितना हो जाएगा, ये क्यू है, नीचे कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू बटे आर, क्यू से क्यू कैंसल, और ये टोटल वैल्यू क्या होगी, ऊपर चलिए, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू आर हो जाएगा। ये क्या है, ये विलगित गोली चालक की धारिता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए हम डेरिवेशन को थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए करते हैं ताकि समय के अभाव में, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी कर सकें। देखिए क्या होगा, माना कि ये गोली चालक है जिस पर क्या आवेश एक समान रूप से वितरित है, और जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है, और उसका पूरे पृष्ठ पर विभव क्या होता है, अपरिवर्तित, यानी कि समान रहता है। अतः धारिता की परिभाषा से, किससे, धारिता की परिभाषा से,
तो C बराबर Q बाई V, तो V का मान हमने रख दिया और इतना हमारा ये आ गया। ठीक है, एक से और भी बात फंस गई कि भाई V ये कैसे आ गया। ठीक है, तो हम V को भी निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, चलिए V का फॉर्म भी निकालना प्रारंभ करते हैं। V देखते क्या आता है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव समझिए वो होता है क्या? वैद्युत विभव जब हम एक आवेश को कहां से, एक बिंदु, एक हमारा हो गया यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश, इससे अनंत पर कितना, इससे अनंत दूरी पर क्या हो, मान लेते कोई एक बिंदु क्या है, बिंदु धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। कहां रखा है? अनंत पर रखा है। कितना? अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है, जिसे हम क्या करते हैं, अनंत से किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, यदि एक धन परीक्षण आवेश को किसी अनंत से यानी अन्य अंत बिंदु से किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो ऋणात्मक कार्य होता वही कहलाता क्या? वैद्युत विभव कहलाता है। समझिए बात को, कहां से हमने लाया, अनंत से, इसे A कर लेते हैं और यहां पर कोई पॉइंट मान लेते B मान लेते हैं, और इसको हमने कहा अनंत से यहां पर लेकर के आके इसको पहुंचा दिया, तो क्या हो जाएगा, अनंत से बिंदु B तक, कहां तक, अनंत से बिंदु B तक लाने में जो क्या होगा, किया गया कार्य होगा, क्या हो जाएगा, V इन्फिनिट। देखिए कहां से हम ला रहे हैं, अनंत से ना, तो V A माइनस V इन्फिनिट, या सर B भी है, कहां है, अनंत से बिंदु B तक लाने में जो किया गया ऋणात्मक कार्य होगा वही कहलाएगा क्या, वैद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है? यदि दोनों पॉइंट डिसाइड हो जाती है, यदि ये यहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएं, तब क्या हो जाएगा आपका, तब यह हो जाएगा आपका वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक, सॉरी, वैद्युत विभवांतर हो जाएगा बच्चा। समझ बात? परिभाषा देख लीजिए, यदि किसी बिंदु आवेश को, किसको, यदि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया ऋणात्मक कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W माइनस W अपॉन Q हो जाएगा, कितना, Q0। ठीक है, W की देखिए अभी तो हमारा आ चुका, ठीक है, तो लाने में कुछ ना कुछ कार्य होगा भाई, तो हम कार्य के भी वैल्यू रख सकते हैं और रखने के बाद इसको गणना कर लेंगे। और एक चीज हमें यहां से पता है, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर V बाई D होता है। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस R फॉर्म में है तो यहाँ पे R भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू का R हो जाएगा। E की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q बटे R का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा यहाँ पे भी R से R कैंसल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q बटे का R हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू। ठीक है, यानी कि देखिए हमने यहां से इसको भी निकाल लिया। देखिए यदि Q0 होता, Q0 रख करके कर लेते। ठीक है, किसका मान आ गया, V का मान, V बराबर E इंटू R, यानी ये क्या है, इसको ऐसे भी कहते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ करना प्रारंभ करते हैं। वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसको, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया ऋणात्मक कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा, VB माइनस V इन्फिनिट, VA मतलब B से कहां लेकर के गए, A तक, और ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा क्या, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो मात्रक किसका क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, जूल और प्रति कूलम, या इसी को कहेंगे क्या, वोल्ट कह देंगे। ठीक है बच्चा, कोई समस्या, चलिए जो प्रति कूलम अथवा वोल्ट हो जाएगा। अब हम इसे आगे करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव किसे कहेंगे, यदि धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया ऋणात्मक कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, अतः V बराबर कितना हो जाता है, W अपान का Q हो जाता है। तो बीमा कितने हो जाएगी बच्चा, ML 2T माइनस 2, और नीचे कितना हो जाएगा AT, और ये ऊपर जाएगा कितना, ML 2T माइनस 3 और A माइनस 1 हो जाएगा। किसकी बीमा, V की बीमा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जो अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है,
अब किस पर चर्चा करते हैं, पहले विभव को निकाल लेते हैं क्योंकि इससे जरूरत आ सकती है, ठीक है। और हम संधारित्र पर आगे की तरफ अभी इस पर नहीं चलेंगे, क्योंकि संधारित्र में चलने को चल सकते हैं, लेकिन कहीं फॉर्मूला हो सकता है चेंज होकर के भाई किसी और का भी लगना प्रारंभ कर दे, तो हमें जब पता नहीं रहेगा तो हम लगा नहीं पाएंगे, और जब नहीं लगा पाएंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए किस पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करते हैं, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास करते हैं। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या आएगी, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, और जिसके बीच की दूरी क्या होती है, जिसके बीच की दूरी 2l मीटर होती है, क्या होती है, जिसके बीच की दूरी 2l मीटर होती है, ठीक है। चलिए वहां पर रखिए। तो एक चीज देखिए, इसकी भी दो स्थितियां बनेंगी, क्या, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, लिख लीजिए, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। कितनी स्थितियां होंगी, दो स्थितियां। पहली स्थिति क्या कहलाएगी, अक्षीय स्थिति, और दूसरी स्थिति क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति। एक ही वीडियो में हो जाएगा या नहीं हो पाएगा तो भाई इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे, ठीक है। नहीं सोचेंगे एक ही में करने का प्रयास करें, ठीक है। क्या होगा, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति, ठीक है। तो हम लोग पहले चर्चा किस पे करते हैं, अच्छी स्थिति पे करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो दो आवेशों से मिलकर के क्या है, बना है, और जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है। कितनी है, 2l मीटर है। और वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना, वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है जी। चलिए अब यहां पर हमारा धन परीक्षण आवेश रखा है भाई, देखिए चर्चा करना है, कहाँ, यहाँ पे, यो क्या, चलिए यहाँ पे Q0 है, इसी देखिए यहाँ पे क्या Q0 लेकर लेते हैं, Q0 पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तभी हमारा आएगा, नहीं तो आने वाला तो ये तो है नहीं। किस पे, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बिंदु P पर क्या कर वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी कि यही आवेश को हम उधर और उधर लेने जाने का कार्य करेंगे। तो यहां से एक बात सुनिए, ये जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, 2l है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, l होगा, और यहां से यहां तक कितना होगा, l होगा। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, जब r माइनस का l हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां से r प्लस का l हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम निकालते क्या, अच्छी स्थिति की बात कर, अच्छी का मतलब देखिए इसके दिशा में है तभी तो है अच्छी है, और इसके दिशा में नहीं होता तो क्या बन जाता है, निरक्षी बन जाता, ठीक है। तो लिखें क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी है, जो दो आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर क्या एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, और प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी, r माइनस l मीटर, और माइनस Q से P की दूरी कितनी है, r प्लस l मीटर है, उससे माइनस और इसमें प्लस। फिर क्या लिखेंगे, अतः माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर मान लेते हैं 1/4πε0 इंटू K इंटू कहाँ पर किसी K पर आवेदन होने, तो Q बटे का माइनस में होगा और ये R हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 होगा। R की जगह कितना होगा बच्चा, R की जगह R प्लस L होगा। इसी प्रकार से किसके लिए, प्लस Q आवेश
के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कौन सा V2 बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे का R-L समीकरण नंबर 2। समझिए बात को। देखिए यहां से यहां तक हमने किया तो R-L और यहां से यहां तक किया तो हमने क्या हो गया, इतना हो गया। क्लियर। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, चलिए एक सेकंड थोड़ा मार्कर चेंज कर ले। मार्कर कहाँ रख दिए भाई, कहीं रख दिया, चलिए कहीं होगा, देख लेते इससे। रखिए कितना हो जाएगा, V बराबर V1 का मान 1/4πε0 इंटू के और इंटू माइनस क्यू बटे का R+L, और दूसरा का ये रहा 1/4πε0 इंटू के और इंटू कितना हो जाएगा, क्यू बटे का R-L का मान कितना है, क्यू बटे का 4πε0 इंटू के। रखिए कितना हो जाएगा, 1/R+L माइनस में और ये प्लस 1/R-L कितना, एक सेकंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, ठीक है दिख रहा है। तो जाएगा क्यू बटे 4πε0 इंटू के, एलसीएम कितना हो जाएगा R-L और ये कितना R+L कितना हो जाएगा, माइनस R-L और प्लस R+L। ठीक है जी, चलिए करिए। करते हैं, इसे कहाँ लिखें, यहाँ कर लें, ठीक यहाँ जगह है। चलिए कितना हो जाएगा, ये है तो जाएगा क्यू बटे का 4πε0 इंटू के माइनस R और प्लस L और प्लस R और प्लस का L, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये R कैंसिल आया कितना, Q/4πε0 इंटू के कितना हो जाएगा 2L और अपान का R² माइनस L²। एक चीज हमने आपको बताई थी, जिस तरह से अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकले थी, उसी तरह से देखिए जो R का मान है, किसका मान, R का मान है वो L के मान की तुलना में क्या ज़्यादा है, लेकिन चूंकि R² का मान क्या L की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है, R का मान या ऐसे लिखिए L का मान R की तुलना में बहुत ही कम है। अतः L² का मान क्या लेने पे, नगण्य लेने पर, नगण्य ले लीजिए, फिगर हटा दें, कितना हो जाएगा V बराबर तो हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू के और इंटू, और एक चीज चूंकि P बराबर Q इंटू का 2L रख दीजिए, वैद्युत ध्रुव है तो P बटे R² हो जाएगा माइनस का 0, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के और इंटू P बटे R का स्क्वायर, मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और जो अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्हें नहीं आ रहा वो कमेंट कर दें कि हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम उनके निवारण, उनके जो भी समस्या है उससे निवारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम तेजी से चलने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए वीडियो क्या तो लंबी होती हुई चली जा रही है। चलिए अब हम लोग बिना बात किए क्या करते हैं, इसकी निरक्षी स्थिति पर गणना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें।
अगला डेरिवेशन क्या है हमारा, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति। चलिए देखते हैं निरक्षीय में क्या आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले काम मैंने कहा था, जब अच्छी होगा तो क्षैतिज में होगा और निरक्षीय होगा तो बिंदु कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा। यानी ये इन माइनस और ये हो गया आपका प्लस, और ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। अब यहाँ पर बिंदु पी है और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2l होगा। इसका कितना होगा, 2l, और यहाँ से यहाँ तक होगा l, यहाँ से यहाँ तक होगा इसका l, और इससे r मीटर ऊपर चलता है। चलिए देखिए, अब ये हो जाएगा क्या, प्लस है तो इसके लिए तीव्रता बाहर की ओर हो जाएगी v1, और ये माइनस है तो इसके लिए तीव्रता क्या हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगी v2, और ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता, रिजल्ट v हो जाएगा। और ये झुकाव कितना थीटा है और ये भी झुकाव कितना थीटा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो दो आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय ए बी के मध्य बिंदु O से r मीटर कुछ ऊर्ध्वाधर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अतः प्लस q आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 और माइनस q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या है, V2 है। अतः परिणामी विभव क्या है, बिंदु P पर V है। हो जाएगा, कोई दिक्कत। अतः माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण कहां पे, बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 इंटू के। अब पहले तो ये डिस्टेंस निकालने का कार्य करिए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या थीटा और ये हमारे पास r और ये हमारा l, तो ये पाइथागोरियन थ्योरम से कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा कि नहीं। चलिए रख दीजिए, कितना आ जाएगा, q बटे का माइनस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से किसके लिए, प्लस q आवेश के कारण कहा, बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, देखिए प्लस चार्ज इसलिए प्लस लेंगे, तो 1/4πε0 इंटू के, और ये कितना q बटे का अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। फिर क्या, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। चलिए तो रखिए मान दोनों को, तो V बराबर, या लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, तो V बराबर 1/4πε0 इंटू के और इंटू q बटे का अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये देखिए इसका मान माइनस में और ये रहा आपका प्लस में, तो 1/4πε0 इंटू के और ये हो गया q बटे का अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कुछ देखिए इसमें सेम है, देखिए ये इसका मान नेगेटिव और इसका मान पॉजिटिव, और ये भी सब वैल्यू क्या सेम है, इसलिए क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा। यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, वीडियो हो सकता है लंबा ना हो जाए, तो इसको हम सेकंड पार्ट में भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डाटा को भी देख लेना भाई। ठीक, सही है। चलिए अभी हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। हाँ 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 हाँ।